हाँ जी क्लास, तो इस समय हम एक अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। ये टॉपिक 9th CBSE में है प्लस NTSC में ये इससे क्वेश्चंस आते हैं कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अब हम यहाँ जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ये हमारा बेसिकली क्या अर्थ है। अर्थ में ये एक लैंड मास था पूरा, इसको हम बोलते हैं पेंजिया या हम बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। पेंजिया को सराउंड करता है पेंथलासा सी। पेंजिया को जो हमारा सी सराउंड करता है उसे हम बोलते हैं पेंथलासा सी। अब ड्यू टू सम एंडोजेनिक फोर्सेस पेंजिया क्या होता है, ड्रिफ्ट करता है। पेंजिया क्या होता है, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में टूट जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पेंजिया जो हमारा टूटा उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन था उसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो पोर्शन था उसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया ओरिजिनली गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इंडिया हमारा ओरिजिनली गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में है और ये अंगारा लैंड के पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब आप देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है। तो हमने क्या समझा कि पेंजिया हमारा ड्रिफ्ट हुआ अंगारा और गोंडवाना लैंड में, और इसी अंगारा और गोंडवाना लैंड के अंदर अपने ये 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं। क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ क्या हुआ, जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो गई तो इसमें क्या हुआ कि पेंथलासा सी का जो वाटर था वो इनके बीच में जमा होने लगा यहाँ पे। इसे हम बोलते हैं तैथिस सी। ये होता है हमारा तैथिस सी। तैथिस सी में यहाँ पे हमारा पेंथलासा सी का पानी अंदर मूव करने लगा। उसी समय इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा भी वहाँ पे उस समय अब उस एरिया को ड्रेन करती थी, तो उनके सेडिमेंट्स भी तैथिस सी में डिपॉजिट होने लगे। जब सेडिमेंट्स या तैथिस सी में डिपॉजिट्स होते रहे कुछ समय के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब गोंडवाना लैंड का पार्ट, यूरेशियन प्लेट मतलब अंगारा लैंड का पार्ट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करी। जब ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव करी और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी, उस समय क्या हुआ कि उस समय जो तैथिस सी में सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स कहाँ से आए, सेडिमेंट्स थे इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा के। ये सेडिमेंट्स, क्योंकि कोई भी रिवर है वो 3 स्टेज में फ्लो करती है, ठीक। तो सबसे पहली स्टेज होती है यूथ स्टेज, जिसमें रिवर वाटरफॉल्स बनाती है, फिर मैच्योरिटी होती है, और लास्ट में डिक्लाइन करती है वो सी के आसपास आके। तो जब वो कोई भी रिवर सी के आसपास आती है तो वहाँ वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, वही यहाँ पे था। इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा अपने सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर रही थी। अब जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ी तो वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी, लेकिन बीच में इन सेडिमेंट्स का क्या हुआ, ये भी ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुए इन दी फोल्डेड फॉर्म। फोल्डेड फॉर्म में क्या हुआ, ये अपलिफ्ट हुए। जब ये फोल्डेड फॉर्म में अपलिफ्ट हुए तो उसी से हमारा क्या बना, हिमालयाज़ बना। तो हम इसीलिए तो बोलते हैं कि हिमालयाज़ क्या हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज़ क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। और मैं एक बात और बता दूं, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, वेदर रॉकीज़, एंडीज़, यूराल, ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। कोई ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस से बनता है, कोई कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस से बनता है। अगर हम एंडीज़ की बात करेंगे या रॉकीज़ की बात करेंगे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, तो ये ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बने हैं। अपना हिमालयाज़ जो है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम सबको पता होना चाहिए कि हिमालयाज़ का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 है, जो बढ़ के 8850 हो गई है। ऐसा क्यों, इसीलिए तो बोलते हैं हिमालयाज़ क्या है, यंग माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन का मतलब क्या है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हिमालयाज़ 50 मिलियन साल पहले बने हैं। अरे तो 50 मिलियन साल तो बहुत हो गए। ठीक है, अरावलीज़ 300 मिलियन साल पुरानी हैं, हिमालयाज़ 50 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, लेकिन हिमालयाज़ आज भी यूथफुल टोपोग्राफी शो करते हैं। यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ऐसे ही एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ रही है धीरे धीरे, बहुत ना के बराबर, लेकिन अब हाँ 8850 हो चुकी है।
और यूथफुल टोपोग्राफी में बेसिकली और क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिवर्स वाटरफॉल शो करती हैं, ठीक, आपकी वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वैलीज़ बनती हैं। तो ये हिमालयाज़ की खासियत है, इसीलिए हम इसे यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आया सबको कि हिमालयाज़ बेसिकली क्या हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों हैं, तैंतीस सी से बने हैं, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ देखा इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, गंगा का कहीं नाम नहीं है क्योंकि ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं? वो रिवर्स जो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। इनके सामने हिमालय आ गया तो भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, ये एंटीसीडेंट रिवर्स हो गई जो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो अपना फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ ये यहाँ पे टॉपिक में, अब हम यहाँ पे ये और देख सकते हैं, ये हमारी 7 मेजर प्लेट्स बनी। इसमें एक प्लेट आ रही है ओशियानिया। ओशियानिया ये बेसिकली क्या है? ये आइलैंड ग्रुप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं पैसिफिक प्लेट के आसपास, वो है। ये पूरा एक जोन है, अगर आपने किसी ने देखा हो रिंग ऑफ फायर वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्केनोस पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो यही वाला जोन है। ओशियाना नहीं, उसी के ऊपर अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड मैप होता तो मैं उसमें बताता आपको कि रिंग ऑफ फायर क्या है। ठीक है, और फिर अपने 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, जिसमें सबसे पहला हिमालयन माउंटेन है, और उसमें हमने अभी अभी देखा कि फॉर्मेशन हिमालयाज़ की कैसे बनी और हम हिमालयाज़ को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमालयाज़ भारत में कितने स्टेट से पास करता है? 10 स्टेट्स, याद कर लिया, हो गया ख़त्म। पर क्या ऐसे ख़त्म हो गया? नहीं, हिमालयाज़ जो 10 स्टेट से पास करता है ना, उसमें बहुत डिवीज़न्स हैं। ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, आउटर हिमालयाज़, पूर्वांचल हिमालयाज़, पूरा नॉर्थ ईस्ट, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सारे हिमालयाज़ के एक्सटेंशन हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को, अब हिमालयन माउंटेन्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल है, ट्रांस हिमालयाज़ हैं तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी आज का टॉपिक जो था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़, वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।